Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now the next topic is common characteristic of all acids. सारे एसिड्स में देयर इज वन कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन है सब में, ठीक है. सो व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक? इट इज दैट एन एसिड, कोई भी अगर एक एसिड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, ठीक है, इट डिसोसिएट्स और आयनाइजेस, मतलब वो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. जब हम उसको, अगर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है. जब हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वो डिसोसिएट या आयनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में. कैसे? H प्लस और Cl माइनस. आयनाइज हो गया मतलब HCl पहले एक न्यूट्रल एटम था, ठीक है, उसके बाद वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया. दिस इज हाइड्रोजन आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन, ठीक है. सो इस डिसोसिएशन और आयनाइजेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हर एसिड अंडरगो करता है इसमें, अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो, ठीक है. सो कोई भी एसिड अगर हमने लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो H प्लस आयंस में वो डिसोसिएट होगा. अगर वो डिसोसिएट हो रहा है एक सोल्यूशन तो दैट इज एसिडिक, ठीक है. अब अगर इन H प्लस आयंस को सोल्यूशन में क्या होता है, H प्लस आयंस हैं वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. वाटर तो उसमें प्रेजेंट है ही, तो H प्लस आयन जब बन गए तो वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करते हैं और H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन करते हैं. ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो कैरी आउट करते हैं. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. जो कॉमन फीचर्स है टू प्रोड्यूस H प्लस आयंस, अगर उनको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये सभी एसिड्स का होता है, सारे एसिड्स इसको फॉलो करते हैं, ठीक है. सो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. सबसे पहले अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉमन एसिड है HCl, वो देखें तो वो एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करता है क्योंकि वो आयनाइज हो जाता है, मतलब कन्वर्ट्स इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिनमें वाटर होता है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन आयन बनते हैं और क्लोराइड आयंस बनते हैं. ये तो अभी हम देख ही चुके हैं कि अगर HCl उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस में आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है. सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, उसका एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि वो भी आयनाइज हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब हैविंग वाटर एज अ सॉल्वेंट टू गिव हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस होते हैं उसमें, ठीक है. सो H2SO4 जब वो डिसोसिएट होता है सो वो हाइड्रोजन आयंस और फर्दर सल्फेट आयंस में, दैट इज SO4 2 माइनस आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है. अनदर एग्जांपल इज नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3. उसकी भी प्रॉपर्टीज का रीजन आयनाइजेशन है एक्वस सॉल्यूशन में, जो हाइड्रोजन और नाइट्रेट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, ठीक है. सो HNO3 इज नाइट्रिक एसिड जो फर्दर हाइड्रोजन आयंस और नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट हो रहा है. एसिटिक एसिड में क्या होता है, वो हाइड्रोजन आयंस और एसिटेट आयंस में कन्वर्ट होता है. फाइन. सो वी हैव CH3COOH एज एसिटिक एसिड, वो फर्दर आयनाइज होकर ये एसिटेट आयंस हैं उनमें और हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. सो दीज आर 4 एग्जांपल्स जिसमें सारे एसिड्स डिसोसिएट होकर एक जो H प्लस हाइड्रोजन आयन है वो तो बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक और आयन जो कि उसका काउंटर नेगेटिव आयन है वो भी फॉर्म कर रहे हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ आयंस और आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एसिड्स, जबकि हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर किसी एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट है उसमें डालते हैं, ठीक है. सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक.